वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ ग्रेड 8 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। आई होप आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा और कंबशन के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। प्लीज लेट मी नो कि आपको चैप्टर और टॉपिक किस तरह से समझ में आ रहे हैं ताकि हम उनमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज कंबशन और कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मैंने जिक्र किया था अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑल्सो। मैंने ये बताया था कि कंबशन को आप दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो आप टाइप्स ऑफ कंबशन में दो तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो हो जाता है आपका वेदर इट्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसके अलावा आप इसके तीन टाइप और होते हैं। पहला होता है रैपिड कंबशन, दूसरा है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन के अलावा फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका explosion, right? So complete और incomplete combustion। complete combustion type of combustion जिसमें ऑक्सीजन sufficiently available है and the substance is not producing a lot of smoke but it is producing energy, it's producing light, okay? So incomplete combustion में substance producing more amount of smoke। आपने कभी ऐसी चीज को जलाने की कोशिश की है जो वेट है, ओके, लाइक ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्चर की वजह से अगर हम चाहें तो हम वुड को जल्दी से आसानी से फायर कैच नहीं करवा सकते, राइट? इवन दो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है बट फ्यूल से उसका कॉन्टैक्ट प्रॉपरली नहीं है, इस वजह से इट विल नॉट अंडरगो कंप्लीट कंबशन एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू बर्न इट इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ स्मोक, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट रैपिड कंबशन। जैसे कि आपने किसी भी, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट की वजह से ये कंबशन हो रहा है या इस सब्सटेंस ने फायर कैच किया है, इस तरह के कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ अ गैस स्टोव, है ना, हम गैस स्टोव को लाइटर या फिर मैच स्टिक की हेल्प से बर्न करते हैं, राइट? तो आपको पता है ना कि मैच स्टिक या फिर द लाइटर वाज द एक्सटर्नल सोर्स बिकॉज ऑफ विच दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस caught fire, right? So when you are aware of external source of heat, also in this type of combustion a substance is undergoing complete combustion. It's not producing a lot of smoke but it is producing the heat and light. On the other hand, when we talk about spontaneous combustion, you are not aware of actual source of heat. आपको नहीं पता है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट दैट सब्सटेंस अंडरगोन द कंबशन, इस सब्सटेंस ने फायर कैच किया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आपको नहीं पता है। सो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। जैसे जंगल में आग लगने का कोई रीजन नहीं पता होता, अचानक से आग लग जाती है और भड़क जाती है, राइट? ड्राई लीव्स कैचेस फायर अंडर अ एक्सट्रीम सनलाइट, राइट? सो एंड दैट विल स्प्रेड एंड इट विल cause whole forest fire, okay? So when you are not aware of the actual cause, combustion in which material burst into flame suddenly without applying heat। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है, आप देखना उसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉस्फोरस को स्टोर करके रखने के लिए रीजन यही है कि व्हेन इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड इन द रूम टेम्परेचर इट विल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, राइट? So that is called the spontaneous combustion. In the spontaneous combustion you will observe that coal mines में sudden एक्सीडेंटल फायर्स जो होते हैं ये सभी क्या है, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन होते हैं। एक्सप्लोजन्स तो बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। आप
दिवाली में फटाके या फिर किसी और ओकेजन में, शादियों में फटाके तो चलाते ही हैं। तो एक्सप्लोजन इज व्हाट, व्हेन एनी सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन और बर्स्ट इनटू द फ्लेम विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड साउंड। बहुत ज़्यादा हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, so these are the other three types of combustion. So combustion can be complete or incomplete depending on whether the substance given to you is completely combustible or not, and if you are given with certain combustible substances, you are aware कि ये external source of heat है, तो उस combustion को हम कहेंगे rapid combustion. When a substance suddenly burst into flame, that is called spontaneous combustion. And when a substance undergoes the combustion and producing a huge amount of heat and light, that is called explosion. Now we will talk about flame, है ना? So what is flame? It's basically the visible gaseous part, right? You can see candle flame, right? This is the diagram you can see. So flame is the visible and gaseous part of fire, right? अब फ्लेम के 3 जोन होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। डायग्राम बनाना तो आता ही है, कैंडल फ्लेम का डायग्राम इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द टीचर। दे आर गोइंग टू आस्क यू, there are probabilities they can give you the diagram and they can ask you to label. ये कह सकते हैं कि आप इसको लेबल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, पर पहले हम ये कैंडल फ्लेम को अच्छे से समझ लेते हैं। सो कैंडल फ्लेम में 3 जोन्स होते हैं, राइट? देयर आर 3 जोन्स इन अ कैंडल फ्लेम, दैट इज द आउटर, द मिडिल एंड द इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट zone is the hottest zone, right? It is the hottest zone because the substances are undergoing complete combustion. Okay, the temperature of the hottest zone is 1400 degrees Celsius. On the other hand, middle zone में पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से टेम्परेचर जो रहता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो इनर मोस्ट पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसमें अनबर्न्ड सब्सटेंसेस हैं, तो इसका टेम्परेचर सिर्फ 600 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको दिख रहा होगा कि कैंडल फ्लेम के अलग अलग जोन्स के कलर भी अलग हैं, जैसे आउटर मोस्ट जोन have a blue color. Okay, it is showing that the substance is undergoing complete combustion. Moderately hot will be yellow in color and the least hot you will find it is black in color. Okay, so ये बहुत ही important part है। अब मैं आपको बताती हूँ केस स्टडी बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो मेटेलिक ऑर्नामेंट्स को मेल्ट करने के लिए किस जोन ऑफ द कैंडल को यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन होंगे 3, है ना? मिडिल, आउटर मोस्ट और द इनर मोस्ट, राइट? सो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? यू विल बी चूजिंग ऑप्शन नंबर, जिसमें ये दिया है कि इट्स अ आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो उसी से जो मेटालिक ऑर्नामेंट्स है या कोई भी तरह का मेटल है वो जल्दी मेल्ट होगा, राइट? आपको एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, जिसमें आपको 2 पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक बीकर से पर्टिकुलर वाटर को बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो एक ने मिडिल जोन में बीकर को पुट किया हुआ और एक ने आउटर मोस्ट जोन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आउटर मोस्ट जोन वाला जो बीकर है उसमें जल्दी वाटर बॉईल होगा या फिर मिडिल जोन में। सो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा इट्स आउटर मोस्ट जोन, ठीक है? आउटर मोस्ट जोन की वजह से आपको पता चल पाएगा, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वाटर विल बी बॉइलिंग क्विकर इन दैट, राइट? सो आपका आंसर आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये पता करना है कि इनर मोस्ट जोन जो है वो नॉन कंबस्टेबल है, तो घर में काजल बनाते हुए आपने देखा होगा अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या फिर ये आप एक्टिविटी कर सकते हो कैंडल फ्लेम के ऊपर। अगर आप किसी भी तरह के स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल को टर्न ओवर करके थोड़े देर के लिए रखोगे, आपको बहुत सारे अनबर्न पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल वहाँ पे ऑब्जर्व होंगे,
जिससे पता चलता है कि जो इनर मोस्ट पार्ट है इससे बहुत सारे अनबर्न पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं और ये जो है ये नॉन कंबस्टिबल जोन है। सो आई होप ये कैंडल फ्लेम और उसका डायग्राम आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो विद दिस टॉपिक वी आर डन विद टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए शिक्षास्त्र एजुकेशन पे।